धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे नारायण चार चतुर्भुज दिव्य रूप तुम्हारा, धरती पर जब पाप बढ़े तो ले ओ आप अवतारा। आप बड़े बड़ों के बड़े त्रिलोक में रक्षक बन के खड़े, और 25 दिसंबर कलयुग में और 25 लगे हमें प्यारा। ये 25 दिसंबर है, 2025 है, बड़ा दिन है। हमको तो समझ नहीं आया किसने इस दिन को बनाया है। हर दिन तो ईश्वर का है, ईश्वर की उस पर छाया है। फिर कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं समझ में आया है। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण किसी ने भी नहीं समझाया है। तो कौन बड़ा कौन छोटा और निर्णय करेगा कौन। चारों युग में सारा और देखो जगत है मौन, सारा जगत मौन है। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु 7 लोक ऊपर धरती के 7 लोक ही नीचे हैं, और बीच में ये पृथ्वी रहती उसमें ही ईश्वर प्रगटते हैं। तो 25 का मतलब 7 है, और 5 और 2 हुए 7, और 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, और सूरज करे प्रकाश। और सतोतली भूमि पर हम कलयुग में वाणी सुनाते हैं, और मारकंड की शक्ति को अब कलयुग में भी बुलाते हैं। तो मारकंड भगवान बैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे थे। सौभाग्य का दिन था, बड़ा दिन था। किशमिश उनके हाथ में, और क्षीर सागर की खीर, और दोना लेकर आई अप्सरा, और खाओ ऋषि होली। हे ऋषिवर, ये क्षीर सागर की क्षीर है, इसमें किशमिश डाल दो। और पोष का महीना है तो पोषण भी हो जाएगा, शोषण सब हट जाए, सारे मल हट जाएंगे जब नारायण प्रगटाए। तो जब होता है बड़ा दिन, जब आते हैं भगवान, और बड़े तो राम और कृष्ण हैं, और बड़ा नहीं मान। तो सबसे पहले पोष का महीना था, सूर्य धनु राशि में थे, और गुरु से मंत्रणा कर रहे थे कि सारा जग बेकार है, और दुख 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 पाए, और ऐसी युति बताइए गुरु के अवतार धरती पर आए। तब कहा पोष का महीना है, मलमास को हमें हटाना है, और सरयू तट पर अवध में हमको, और देखो सूर्य चमकाना है, तो दशरथ के घर जन्मेंगे और रामचंद्र भगवान।
शंगी ऋषि बुलाइए और यज्ञ करो आह्वान। तब पोष के महीने में गुरु वशिष्ठ ने शंगी ऋषि को बुलाया। शंगी ऋषि यज्ञ जब कीना, पुत्रेष्टि यज्ञ गति दीना। आहुति जब दी शंगी ने, अग्निदेव प्रगटाए। जाओ अग्नि देवता, खीर शीर की लाए। क्षीर सागर की खीर लाओ, उसमें किशमिश काजू केसर सब डाल दो, पिस्ता चिरौंजी, और 4 भाग करो दोनों में, और रानी देता खिलाए। तब जाकर के 9वें महीने राम जन्म हो ही जाए। तो इसके 9 महीने के अंदर अंदर रवि पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को राम जी का जन्म होगा, जो सूर्य वंश में पितामह, हम उनके पितामह बनेंगे और वह सूर्य जैसा प्रकाश करेंगे और सबसे बड़े राम राजा होंगे। 36,000 वर्ष तक उनका नेतृत्व भारत पर रहेगा और दैहिक देवी भौतिक ताप को हटाने में सक्षम रहेंगे। और ये खीर द्वापर युग में शरद खीर को कृष्ण खिलाया करते हैं, और ब्रज भूमि में गोप ग्वाल को अमृत पिलाया करते हैं। तो चंद्रवंश के बड़े देव और महापुरुष श्री कृष्ण बने, और वह भी खीर खा करके देखो शरद रूप प्रसन्न बने। तो महापुरुष तो भारत का कल्याण सदा ही करते हैं, उनको ही सब बड़ा कहो भाई, बड़े तो ईश्वर रहते हैं। बड़ा दिवस उसको ही कहते, हर दिन को जो बड़ा करे। और राम राज भारत में हुआ 36,000 वर्ष राज करे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इतने बड़े दिन को बना दिया कि भारत में राम राज्य 36,000 वर्ष तक राम के नेतृत्व में चला, और दैहिक देविक भौतिक ताप भारत में नहीं पूरे विश्व के समाप्त कर दिए। तो सबसे बड़े हैं राम जी, उनसे बड़ा न कोई, उनसे शिक्षा लीजिए तो कुछ तो बड़ा ही होए। अरे शिक्षा तो लो राम जी से। हे कलयुग के राजाओं, आपको राम जी की चरित्रावली को देखना चाहिए कि राम जी बड़े कैसे बने, और राम जी ने बड़ा किसको बनाया। बालक वृद्ध युवा नर नारी, सब ही राम राज अधिकारी। चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, सब राम राज्य के अधिकारी हैं। एकता सूत्र में बंध गया भारत, कल्याण राम जी करते हैं, और दैहिक देविक भौतिक संताप सभी के हरते हैं। तो सबसे बड़े हैं राम जी, और हुआ राम अवतार। बड़ा राम को मानिए और संवत्सर साकार। इसलिए नया वर्ष भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिभा से मनाया जाता है, और उसके 9 दिन बाद राम जी का जन्म होता है रामनवमी पर। इसलिए जितने सम्मत कलयुग के हैं विक्रमी सम्मत जान, 2082 में और दे रहे बड़े का ज्ञान। तो अंग्रेजी में ये 25 दिसंबर 2025 है, और विक्रमी संवत कलयुग का जो है 2082 है, गुरुवार का दिन है। इसलिए गुरु तत्वानि भूतानि आराध्य स्वरूपम नारायणम। श्री नारद घंटा ध्वनि करे, करे शक्ति पारायण, वेद मंत्र आह्वान कर रहे, स्तुति का गुणगान नारद की स्तुति कर रहे, नारद ऋषि संतान सगुणम। श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापियत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मी पति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा शीर्षागर शयनम, हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान आत्मान विष्णु
परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लविहंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्त्यां चतुयं नामं स्वर्गणान् गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामयम् सुरपति महिनां राजा इंद्रं वर्णितं वंदे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुणदेवता च भारत भवनं पुंगी फलं समर्प्याणवे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयं सर्वमोद भक्ति दया दात्वा वैश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्युमा पृथिवी भूषोद्भवती भयारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं ऐश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्तिमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम् हे विष्णु धर्म ध्वजा रक्षक और धर्म के रक्षक बनते आप और चारों युग में सारे भक्तों के हर लेते हो सब पाप पाप हटा दे श्राप हटा दे और हटा दे सब संताप बड़ा दिसंबर ये 25 है विक्रमी सम्मत 82 साल तो कलयुग का मध्यान्ह काल है और कलयुग में पाप ही पाप है श्राप ही श्राप है और कलयुग की काली मां है। इस काली मां को हटाने के लिए और इस भारत को वृहद स्वरूप बनाने के लिए अखंड भारत बनाने के लिए धर्म ध्वजाओं की स्थापना करना ही आपका धर्म है और इस धर्म की रक्षा के लिए आप भारत में अवतार लीजिए। कहा तथास्तु नारायण ने जाओ नारद ऐसा होए और नई सदी 21वीं में जन्म हमारा होए हम ही ले कल की अवतार और करे भारत उद्धार अखंड भारत बन जाएगा और बोले शब्द विचार। नारायण ने घोषणा कर दी कि 25 का मतलब 7 का अंक होता है और ये केतु है और केतु ही धर्म ध्वजा है। केतु जिस ग्रह के साथ अपनी युति बनाता है सूर्य के साथ बनाता है तो राजा को भी धर्मात्मा बना देता है। यदि गुरु के साथ बनाता है तो राजा भी सन्यासी हो जाता है। यदि शुक्र के साथ बना देता है तो राजा के भोगों को समाप्त कर देता है और बुद्ध के साथ केतु संबंध बना ले तो चित्रकार बना देता है राजा को और राजा को लेखक बना देता है। यदि शनि के साथ केतु का संबंध हो जाए तो शिव योग कहते हैं इसे शनि केतु। तो शनि केतु का योग है और शिव शिव योग रूग ही जान और कितनी शक्ति केतु में है धर्म ध्वजा इसे मान। तो धर्म ध्वजा ऊंची हुई हुआ राम का राज धर्म क्षेत्र भारत को बना दिया श्री कृष्ण महाराज। भगवान कृष्ण ने अपने रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा करके तुम शरणम ब्रजेश और भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना कर दी थी और महाभारत का समापन हो गया था। भगवान राम ने बड़े बनने के लिए रावण राज का समापन कर दिया था। सोने की लंका समाप्त की ओर चली गई थी। दानवता का समापन हो गया था और मानवता का प्रकाश हो गया था। तो बड़ा मनुष्य नहीं होता, बड़े तो महापुरुष होते हैं जो अपनी लीला करने के लिए आते हैं। अटल रूप व्यापक गति महापुरुष ही मान ईसु मसीह भी महापुरुष है बोल रहे भगवान। रामचंद्र भी महापुरुष है महापुरुष कृष्ण भगवान और कल की जब अवतार बनेंगे महापुरुष ही मान। गांधी जी भी महापुरुष है बोली वाणी शान। अरे ये सब राम राज्य के सपने देखे शक्तिमान। ये सब राम राज्य के सपने देखते थे। इसलिए जो भगवान का सपना देखता हो सपने में भी भगवान को देखता हो वो कितनी महाशक्तियां होती होंगी। यही बड़े दिन का महत्व है। छोटे बच्चे को आज
किशमिश अवश्य खिलाना चाहिए, और जो किशमिश खाए आज उसको ये रोग हट जाना चाहिए। तो जो आज किशमिश दाक को कहते हैं, किशमिश दाक बुद्ध होता है, बुद्ध भगवान विष्णु होते हैं, और इसको खाने से बुद्धि से उत्पन्न होकर के सुमति हो जाती है। तो किशमिश खीर खाइए और खिला दीजिए जान, छोटे बच्चों को किशमिश बांटो तो हो जावे कल्याण। तो किशमिश डे अंग्रेजी शब्द है, वो भी महापुरुष थे जिन्होंने बाइबल नाम का ग्रंथ लिखा, मानवता की सेवा की। और यीशु का उल्टा सुई होता है, और सुई से का काम है जोड़ना। फटे हुए लोगों को, जूतों को भी सुई, कपड़ों को भी सुई, माला को भी भगवान के गले में बनने वाली सुई जोड़ देती है। तो इसलिए मानवता को जोड़ने का काम यीशु मसीह ने किया। अटल ने पूरा टलते ही नहीं थे, वो एक महापुरुष थे। और ऐसे महापुरुषों की अभी कलयुग में अभाव है, इस समय भारत में अभाव है महापुरुषों का। महापुरुषों का अभाव जब जब हो तब आते अवतार। और ये 25 दिसंबर 2025 शक्ति करे साकार, तो गुरुवार की शक्ति है, गुरु प्रगट गति जान। अरे गुरु चले 9 राशि में और धनु है उसको मान। तो धनुर्धारी हाथ में जिसके है तलवार, नीले घोड़े पे सवार, नाम कल्कि का अवतार आएगा। नई सदी की 20वीं भारत में धर्म ध्वजा, अखंड भारत की कल्कि अवतार लहराएगा। तो वही बड़ा उसे देखना, दर्शन करना जाए, तब जाकर के भारत का और भूत भविष्य बदल जाए। तो भूत भविष्य वर्तमान भारत का बदलने वाला है, ज्यादा दिन शेष नहीं है। जब शनि मेष राशि में चले जाएंगे तो ये मीन राशि का शनि प्रलय कर देगा मानवता का, और मानवता का कल्याण होकर के शनि कर्मों के देवता हैं। भारत का भूत भविष्य वर्तमान सुंदर है, सुरक्षित है, वैभवशाली अखंड भारत होगा। उसकी सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी, और भारत इतना वृहद और विशाल होगा, उसमें जो अवतार होगा उसको देखने के लिए दुनिया लालायित रहेगी। यही बड़े दिन का रहस्य वाणी ने मार्कंडे की शक्ति से सुनाया, नारद ने उसे सुना, और भगवान विष्णु के मुखारविंद से वाणी का अवतरण हुआ। बोलो जय श्री सत्यनारायण भगवान की, आज के आनंद की।